इन विद्यार्थियों, अतुल पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का मैं अतुल नागर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के मैथ्स का 1 बाय 1 क्वेश्चन देख रहे हैं और 1 बाय 1 वीडियो में आपके साथ लेकर आ रहा हूं विद्यार्थियों। और हम लोग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय उसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि मैंने एक पार्ट 1 भी यहाँ पर डाला हुआ है और पार्ट 1 में आप देख रहे हैं कि 8.1 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं विद्यार्थियों। अब देखेंगे हम उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसी एक्सरसाइज को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और आज इस वाली वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर खत्म कर चुके होंगे विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद 7 को देखेंगे, 8 को देखेंगे, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर हम देखेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी मैथ्स की लैंग्वेज को समझते हैं और उसको सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप भी यहाँ पर ध्यान दीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए, उसका सॉल्यूशन आप अपने नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से अच्छे से स्टडी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ए और कोस बी, मतलब आप समझिए कि कोण ए और कोण बी क्या है, यहाँ पर कोण न्यून कोण है तथा कोस ए और कोस बी है, यानी कि आप समझिए कि कोस ए बराबर कोस बी आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो दिखाइए कि कोण बी और कोण ए भी यहाँ पर बराबर हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये बता रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, यहाँ पर न्यून कोण है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं साइड में कि कोण का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए जो कोण होते हैं ये बेटा डिग्री के होते हैं। जैसे आप समझिए कि आपने बचपन में ये वाली स्ट्रक्चर देखी होगी, चांदा जिसको बोलते हैं, और इसमें आपने देखा होगा 10 20 30 40 50 और यहाँ बीच में 90 फिर 100 यहाँ तक 180 तक रहता है। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर आपने देखा। यहाँ पर 3 कोण को समझते हैं। पहला कोण हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ पर न्यून कोण हो जाता है। कौन सा कोण हो जाता है, न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा हो जाता है, समकोण। ठीक है, और फिर तीसरा हमारे यहाँ पर हो जाता है अधिक कोण। क्या हो जाता है, अधिक कोण हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि न्यून कोण हमारा जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 से कम जो भी होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। समकोण क्या होगा, जो बराबर 90 डिग्री का ही 90 डिग्री का हो। जो कोण आपको 90 डिग्री का दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अधिक कोण, और अधिक कोण क्या बोलता है, यहाँ से 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से जो भी अधिक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यून कोण बोला है, यानी कि आप समझ रहे कि कोण ए और कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री से कम है। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं और हल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है विद्यार्थियों, साइड में हम लिखते हैं यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यानी कि दिया जो भी है आपको वो सारा आपको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि कोण ए क्या दिया है यहाँ पर, न्यून कोण, और कोण बी भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण है। ठीक, यानी कि ए और बी आपको न्यून कोण दे दिया है। तो आप डायग्राम बना ले इधर। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा विद्यार्थियों। ये देखिए एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर मैंने बनाया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कोण ए और कोण बी, यानी कि इसको मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ पर बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर सी होगा। और जो सी है, कोण ए और कोण बी न्यू कोण है, तो यहाँ पर यहाँ समझ सकते कि ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, समकोण, यानी कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये बाकी के जो कोण है ये हमारे कैसे हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि कोण एबीसी में सी जो हमारा 90 डिग्री का कोण है और बाकी एबी हमारे ये है। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको दिया यहाँ पर क्या है, कोस ए बराबर यहाँ पर दिया है कोस बी दिया है। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी दिया है, और आपको पता होना चाहिए कि कोस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है। तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाल बटे कक्का से यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर समझते हैं विद्यार्थियों। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं साइन, यहाँ पर लिख देते हैं कोस, और आपको कोस का ही चाहिए। तो कोस का क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आप यहाँ पर लिख देना साइड में कि कोस बराबर यहाँ पर क्या होता है, आधार बटे यहाँ पर क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि कोस ए यानी कि थीटा हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि थीटा हमारा ए हो जाएगा। तो आप समझो कि थीटा के जो जस्ट पास में है, यानी कि इसके बगल वाला हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर आधार हो जाता है, और थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कर्ण। जब आप थीटा ए को मान रहे हैं तब ये वाली स्थिति बनेगी विद्यार्थियों। तो चलिए इसके हिसाब से हम यहाँ पर जमाते हैं। तो देखिए आप कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आप देखिए कि थीटा ए है तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, एसी, यानी कि एसी हमारा आधार है, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, एबी। ठीक है, बराबर
कोस बी, यानी कि अब थीटा यहां से हटाकर आपको कहां पर लिखना है, थीटा अब यहां पर लिख देना है आपको, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जैसे आप समझो कि यहाँ थीटा है तो अब यहाँ पर जो थीटा के जस्ट बाजू वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार, और थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण 90 डिग्री के सामने होता वो होता ही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप थीटा को इधर पहले ए पर फिट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर बी पर इसको फिट करके फिर आप इस तरीके से मान यहाँ पर निकालेंगे विद्यार्थियों। और आपको पता है कि कोस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। और आप देखो यहाँ पर आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी व सी हो जाएगा, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि बराबर के उस तरफ भी ए बी है और इस तरफ भी ए बी है, यानी कि बटे में जो भी संख्या होती है वो आपस में कट जाती है, जो भी संख्या हो या कोई भी चर राशि हो अचर राशि जो भी होती है सब कट जाती है। अब आप यहाँ पर देखो कि हमें जो प्राप्त हुआ है AC बराबर यहाँ पर BC प्राप्त हुआ है, यानी कि इस हिसाब से अगर देखें हम तो AC हमारा ये हो जाएगा और BC हमारा क्या हो जाएगा ये, यानी कि आप देखो कि एक त्रिभुज में AB AC और BC दोनों ही दो भुजा यहाँ पर बराबर है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, तो आप समझो कि उसकी सामने वाली भुजा देखना। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोण समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा समान है तो उसके सामने वाले कोण, जैसे आप समझो कि BC के सामने वाला कोण ये होगा और AC के सामने वाला कोण ये होगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, इसके सामने इस वाली भुजा के सामने जो भी होगा उसको सम्मुख कोण बोलेंगे, और इसके सामने जो भी होगा उसको भी सम्मुख कोण बोलेंगे। यानी कि आप कक्षा 9वीं में ये जान चुके हैं कि जो भी भुजा के सामने होते हैं उसको हम सम्मुख कोण बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों सम्मुख कोण हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि कोण A बराबर है किसके, कोण B के। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है। और यहाँ पर आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, ये यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा समान होने पर उनके सम्मुख कोण समान होंगे। ये हमारा रीजन था। और इस तरीके से आप यहाँ कोष्टक में ये सारी चीजें लिखेंगे और पूरा सवाल आप देखिए, एक बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर समझा है। तो चलिए विद्यार्थी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 का मान आपको ज्ञात, मतलब ये दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 आपको दे दिया है, और आपको जो सवाल दिए हैं उसकी वैल्यू आपको निकालना है, उसका मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो वही हमारा क्या होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे हल लिखकर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। और दिया आपको क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप कि कोट थीटा बराबर आपको दिया है 7/8, ठीक है। और आप देखेंगे कि लाल बटे कक्का से हम कोट की वैल्यू निकालेंगे, तो लाल बटे कक्का, और आप देखेंगे कि लास्ट में हमारा tan थीटा होता है, tan का उल्टा यहाँ पर क्या होता है, कोट होता है, ठीक है विद्यार्थियों, tan का उल्टा कोट होता है। तो आधार बटे लंब, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे यहाँ पर लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आप यहाँ पर देखो कि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, यानी कि आधार बटे लंब की वैल्यू आपको, यानी कि आधार की भी वैल्यू दी है और लंब की भी वैल्यू दी है। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, और डायग्राम इस तरीके से बनेगा। हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है, ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया है विद्यार्थियों। और देखेंगे इसकी आप मान रख देंगे कि यहाँ पर मैंने रख दिया B, यहाँ पर C, और यहाँ पर रख देंगे हम A, ठीक है। और आप देखो कि जो B है हमारा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो कि किसी पर भी आप थीटा मान लो, मैं C पर थीटा मान ले रहा हूँ, ये C हमारा थीटा हो गया, ठीक है ना। और आप इसका आधार देखिए, तो थीटा के जस्ट बगल वाला ये हमारा आधार, यानी कि ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार, इसके थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। ये हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया। अब आप यहाँ पर देखो आधार की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी है, यानी कि आधार आपका क्या यहाँ पर ये होगा, ये आधार आपको 7 दे दिया, लंब की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पर 8,
और आपको निकालना किसकी है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पर निकालना है विद्यार्थियों। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो आपको एबीसी दिया है इसमें हम कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए आप, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब का होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कर्ण हमारा क्या है, यानी कि AC है, तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं AC का होल स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है, आधार आप देखेंगे तो BC है, BC का होल स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है 8 है, यानी कि 8 का लंब हमारा क्या है यहाँ पर AB है, तो AB का यहाँ पर होल स्क्वायर मैं कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि त्रिभुज में AC का मान आपको दिया है, नहीं दिया है तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर AC का होल स्क्वायर, BC का मान देखिए आप, B और C का मान दिया है आपको, यानी कि यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का मान आपको दिया है यानी कि 8 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि AC का मान हमें नहीं दिया था, BC का मान यहाँ पर दिया था और AB का मान आपको यहाँ पर दिया था। जिसका मान आपको दिया है पहले से ही, बस उसका मान आपको रख देना है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए आप क्या होगा, तो AC यहाँ पर AC ही रहेगा बराबर 7 7 कितना होता है 49। ये कहां से आया, क्योंकि स्क्वायर जब लगा है तो आप समझो कि 2 बार उसी संख्या का गुणा होगा। जैसे 7 है तो 7 का 2 बार गुणा यानी कि 49 आ जाएगा, और 8 है तो यहाँ पर 8 का 2 बार गुणा यानी कि 64 आ जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर AC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब आप समझो कि यहाँ AC के ऊपर रूट लगा, स्क्वायर लगा है, तो हम AC का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 113 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि आप समझो कि आपको जो AC की वैल्यू दी है, यानी कि जो कर्ण है हमारा वो कितना है, रूट का 113 है। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस वाली फॉर्मेट से आपने क्या किया, AC की वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो थोड़ा सा जगह कम बच रही है, इधर से मैं लाइन खींच के बना देता हूँ। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आप अब पहले अगर आप ध्यान देंगे 9th क्लास में आपको एक सरल समीकरण याद करवाई थी, a प्लस बी, ठीक है, और करवाया था a माइनस बी। देखिए ए दोनों में और बी दोनों में सेम है। यहाँ पर भी देखिए एक और एक दोनों में सेम है, और साइन दोनों में सेम है। तो हम यहाँ पर इस सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इस सरल समीकरण का उपयोग यहाँ पर कर रहा हूँ और उसके हिसाब से यहाँ पर रखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यानी कि पहले क्वेश्चन में सरल समीकरण का उपयोग करके यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये पहले लिख ही देता हूं। तो देखो आप क्या, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपोन में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये था। अब आप यहाँ पर देखो ये है, तो यहाँ पर सर्व समीकरण रख देते हैं। तो यहाँ पर एक दोनों जगह सेम है, यहाँ पर एक का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और साइन का मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम मिल रहा है विद्यार्थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर अगर आप देखें तो लंब बटे कर्ण होगा, लाल बटे कक्का से आपको पता चल रहा है लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो एक की जगह तो एक ही रख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर 8 है, और कर्ण हमारा कितना है 113 है, अंडर रूट का 113 है। इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, अपॉन में
1 स्क्वायर माइनस, आप यहाँ पर देखिए कोस, और कोस बराबर क्या होता है यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना है यहाँ पर, आधार आप देखेंगे तो 7 है और कर्ण आपका वही अंडर रूट के 113 है। ठीक है, और इनका क्या है यहाँ पर विद्यार्थियों होल स्क्वायर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने सर्व समीका का उपयोग किया है और सर्व समीका के हिसाब से यहाँ पर 1 बाय 1 जमाया है। अब यहाँ पर आगे सॉल्यूशन देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक का जब आप गुणा करेंगे, इस एक का 2 बार गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 64, और इसका 2 बार गुणा करेंगे, जब अंडर रूट की संख्याओं का आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो यहाँ पर वो एक ही बार लिख देते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 2 बार से एक बार अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब वापस से नीचे वाले में देखेंगे तो एक स्क्वायर आ जाएगा हमारा माइनस 7 कितना होता है 49, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 113। क्यों आया, क्योंकि आप समझो कि 2 बार में इसका गुणा करूंगा तो रूट से रूट कैंसिल और 13 एक जैसा ही आ जाएगा, 113 यहाँ पर एक जैसा आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 113, 113 का इधर गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64, यानी कि आप समझो कि यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया तो 113 आ गया, 13 का गुणा इसमें किया तो 113 और इधर का गुणा इसमें तो 64 आ गया। ठीक है, और अपोन में अब यहाँ पर भी 1 मान लिया तो आप समझो कि इसके अपोन में यहाँ पर 113 आएगा और इधर गुणा करेंगे तो 113 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों संख्या में आपको बटे में 13 दिख रहा है, इसलिए 113 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे आप तो इतना आ जाएगा 64। ठीक है, 49/64 यहाँ पर आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हम फास्ट देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं इधर ही बना देता हूँ। तो चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका बता रहा है यहाँ पर कि कोट स्क्वायर थीटा को आप सोल्व करके दिखाइए। तो कोट की जगह कोट ही है हमारा, और कोट के बराबर में क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोट के बराबर में क्या होता है यहाँ पर, कोट अगर देखेंगे तो आधार बटे लंब होता है, यानी कि कोट जो है हमारा वो आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब, और आधार आपका कितना है यहाँ पर 7 है और लंब आपका कितना है यहाँ पर 8 है, और इनका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है। आप इनको करेंगे तो 7 49 64 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन और ये रहा आपके पहले नंबर का क्वेश्चन। और इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा यहाँ पर लेंथ रहेगा, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर इसका हल रहेगा विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन और बहुत ही आसान वे में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3 कोट ए यानी कि 3 कोट ए बराबर आपको 4 दिया है, और जांच कीजिए कि ये LHS यानी कि ये हमारा राइट हैंड साइड है RHS है, और ये हमारा क्या है LHS है, यानी कि LHS और RHS को यहाँ पर बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है या नहीं। यदि है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको जो दिया है उसको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। और दिया आपको क्या है 3 कोट ए बराबर यहाँ पर दिया है 4। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोट ए बराबर आप 4 को यहीं रखेंगे, जिसके मतलब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहाँ पर है गुणा का चिन्ह, और जो गुणा का चिन्ह बराबर के इस तरफ होता है तो उस तरफ जाने पर ये चला जाता है बटे में। ठीक है, और कोट बराबर आपको क्या मिल गया 3/4, और कोट बराबर यहाँ पर क्या होता है आधार बटे यहाँ पर क्या होता है लंब होता है। कोट की वैल्यू यहाँ पर आधार बटे लंब होती है। कर लेते हैं यहाँ पर लाल बटे कक्का से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर होता है कोट, और कोट का यहाँ पर आधार बटे लंब होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये हमें दिया है आधार की वैल्यू और यहाँ आपको दिया है ये लंब की वैल्यू। यानी कि आप यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। ये त्रिभुज देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा त्रिभुज जहाँ पर कोस थीटा दिया है साइन थीटा दिया है, तो इनके हिसाब से चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा ए पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर मान लेते हैं हम बी, यहाँ पर मान लीजिए ए आप, और इधर आप मान लीजिए यहाँ पर
सी, क्योंकि आप अपने हिसाब से त्रिभुज बना सकते हैं। अगर आप एक समझदार स्टूडेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि ए यहीं पर होगा और सी यहीं पर होगा और बी यहीं पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बना लें 90 डिग्री का कोण, और आपको पता है कि आधार आपको कितना दिया है, यानी कि आप समझो कि ये हमारा थीटा हो गया, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, तो आधार आपका ये हो रहा है, तो आधार आपको दिया है 4 और लंब आपको ये है, यानी कि ये दिया है आपको 3, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ए सी का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि हम इस सी का, ए सी का या कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर हम वापस से दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो समकोण यहाँ पर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय आप हर बार की तरह इस बार भी देखिए बोलते जाइए साथ में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है विद्यार्थियों। कर्ण आपका क्या है यहाँ पर, AC स्क्वायर है, आधार आपका यहाँ पर AB है, और लंब आपका क्या है यहाँ पर, दीवा C है, ठीक है। तो अब देखिए हमें AC की वैल्यू तो निकालना ही है, तो AC स्क्वायर ही रहेगा। AB आपका कितना है यहाँ पर, 4 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर BC आपका कितना है, 3 है, और 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि AC तो आपको हमेशा की तरह निकालना है, तो AC चलेगा ही, 4 चौक 16 होता है, 3 3 यहाँ पर 9 होता है, यानी कि आप समझिए कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25 AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो उसके ऊपर रूट चढ़ा देगा, यानी कि AC बराबर यहाँ पर रूट के कितना आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। अब रूट जो है और उसके बीच में अगर किसी का वर्ग है तो आप समझो कि वो कैंसिल हो जाता है, और ये 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी कि आप समझे कि AC बराबर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। AC बराबर आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, 5 आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा हो विद्यार्थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AC बराबर आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। AC की वैल्यू यहाँ पर कितने निकली है, 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें AC की वैल्यू निकालनी थी, जो हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब आप देखो कि त्रिभुज में सारे जो भुजाएं हैं उनकी पूरे की हमें यहाँ पर वैल्यू पता चल गई, उनका आंसर सॉरी इनका मान हमें यहाँ पर पता चल गया। तो अब आप इसके हिसाब से यहाँ पर LHS और RHS को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा RHS हम सबसे पहले ले देते हैं, RHS, और RHS में आपको दिया है यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में दिया है यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर A दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि A तो A ही होगा, 10 बराबर क्या होता है यहाँ पर, लंब बटे आधार, 10 बराबर यहाँ पर लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा कितना है यहाँ पर 3 है, और आधार आपका कितना है 4 है, और इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है विद्यार्थियों। ये 10 लंब बटे आधार हमें यहाँ से पता चल रहा है, लंब बटे आधार से, और ये हमने किया 1 प्लस यहाँ पर वापस से 10 स्क्वायर है, यानी कि वही लंब बटे आधार, यानी कि 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। आप करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3 3 9 4 चौक 16 अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस सॉरी 1 माइनस आएगा ना, यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आप देखिए 3 3 9 और 4 चौक 16 यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे दोनों के बटे में। तो आप यहाँ पर देखो कि बड़े यहाँ पर ऊपर वाले में देखना, ऊपर वाले के बटे में आया यहाँ पर 16, और 16 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर वापस से देखिए 16 प्लस 9 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए कि 16 और ये 25 और 7, यानी कि आप समझिए कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, यानी कि आप समझो 16 में से 9 जाएगा, यानी कि अब हमारा 16 में से 9 जाएगा, यानी कि 7 बचा है, और 16 और 5 कितना, 16 और 9 जाएंगे हमारे कितने 25। तो ये हमारा क्या आया, RHS आया। RHS आपका कितना आया, 7/25 आया विद्यार्थियों, 7/25 आपका RHS आया। अब आपको अब LHS निकालना, और LHS भी आपको यही आना चाहिए, बराबर आपको बताना है या नहीं। तो चलिए LHS को अब यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर LHS हमारा दिया है यहाँ पर cos स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है कोस ए स्क्वायर और ये साइन ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कोस, कोस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है यहाँ पर, आधार आपका कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, कर्ण, कर्ण कितना है आपका यहाँ पर 5, इन दोनों का यहाँ पर क्या होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, देखिए साइन का क्या है यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है 3 और आधार लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कितना है ये, इन दोनों का यहाँ पर होल स्क्वायर आपको लगा देना है विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पर 4 का यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे तो 16 और 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 माइनस 3 का यहाँ पर 2 गुणा करेंगे तो 9 और इसका करेंगे यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि दोनों संख्या सेम है, यानी कि एक बार लिख दो यहाँ पर 25 और 16 में से 9 को माइनस करूंगा तो आप यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, 7/25, यानी कि आप समझो कि RHS हमारा कितना आ रहा था 7/25, RHS बराबर LHS 7/25 RHS आया और वही हमारा LHS भी कितना आया 7/25, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी हाँ यहाँ LHS बराबर RHS है और ये हमें जांच करके बताना था विद्यार्थियों। तो चलिए आपने वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को समझा है कि LHS इसके और अंडर रूट सारी चीजें यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है और क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, 9 को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर और समझते हैं यहाँ पर क्या बताना चाहता है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी कि आपको सबसे पहले ही बता दिया उन्होंने कि आपको एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज यहाँ पर ABC दिया है और B यहाँ पर क्या है समकोण है, यानी कि ये B, ये हमारा A और ये हमारा C, ठीक है। त्रिभुज ABC हो गया और जिसमें B हमारा क्या है यहाँ पर समकोण है और आपको यहाँ पर हल करके यहाँ पर लिखना है कि हल जो है हमारा, और यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर क्या दिया है आपको यहाँ पर 10A बराबर 1/√, में यहाँ पर 3 दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल बटे कक्का से हम यहाँ पर सबकी वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या होता है 10 होता है, तो यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि 10 बराबर यहाँ पर क्या होता है लंब बटे आधार होता है विद्यार्थियों। तो आप समझ सकते हैं कि ये लंबी की वैल्यू है और यहाँ पर साइन A, यानी कि एक काम करते हैं, A पर हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा A को मान ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा अगर A को मानेंगे तो ये हमारा आधार, यानी कि ये हमारा आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो आधार आपका कितना दिया है, आधार आपका दिया है √3 और लंब आपको दे दिया है यहाँ पर 1 दे दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो मान दिए हैं इनके सबके यहाँ पर मान आपको निकालना है, इनकी क्या वैल्यू ओरिजिनल रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में वही पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको त्रिभुज ABC में क्या लगाना है, एक वैल्यू निकालना, क्योंकि कर्ण की वैल्यू आपको नहीं दी है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कि आप कर्ण का स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखता हूँ K का स्क्वायर बराबर आ, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ला, यानी कि लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आधार कर्ण तो हमें निकालना है, यानी कि ऐसी आपको निकालना है और लंब आधार आपको कितना दिया है, आधार आपको दिया है √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर AC का होल स्क्वायर है, तो यही यहाँ पर आप समझो कि AC का होल स्क्वायर बराबर आप आधार का निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ AC का होल स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल गया 4 और AC पर आप इधर √ है तो इधर मतलब इधर स्क्वायर है उधर √ पे जाएगा तो यहाँ पर √ में क्या जाएगा हमारा 4 और इसके अंदर अगर कोई वर्ग होता है तो यहाँ पर समझिए कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, यानी कि आप समझो कि कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, यहाँ पर 2 निकली है विद्यार्थियों। अब हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी थी, हमने कर्ण की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्यूशन में करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर लिखा है कि साइन A डॉट कोस C प्लस यहाँ पर कोस A डॉट साइन C,
ठीक है विद्यार्थी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर cos A और C ऐसी आपको दिख रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पर A और C पर है। तो यहाँ पर दो डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, या इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर लाल बटे कक्का, ठीक है। और दो डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। पहला A थीटा वाला है, यहाँ समझो कि यहाँ पर C, यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर A हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर B हो जाएगा। AB की वैल्यू यहाँ पर √3 है, AC की वैल्यू BC की वैल्यू है, और यहाँ पर 2, ठीक है। और थीटा यहाँ पर है, तो आप समझो कि इसका आधार ये होगा, इसका आधार ये हो जाएगा हमारा, इसका ये हमारा लंब हो जाएगा, और ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने है, यानी कि कर्ण आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये कर्ण है, ठीक है। क्यों मैंने दो डायग्राम बनाए, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर sin A और sin C cos C दिया है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर दो डायग्राम बना लिया। हम फटाफट यहाँ पर कवर करेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं साइन बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप ये वाले इस वाले वीडियो में देखेंगे तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2 डॉट कोस सी का होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है यहाँ पर, आधार आपका यहाँ पर है 1 और कर्ण है आपका यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस कोस ए। अब आप यहाँ पर देखो कि कोस ए यानी कि थीटा यहाँ पर हो जाएगा, कोस ए का मान निकालना है आपको, तो कोस का, तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आप कोस ए थीटा बनाना, तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है यहाँ पर √3, और कर्ण आपका कितना है यहाँ पर 2 डॉट साइन सी, यानी कि सी है, साइन सी का वैल्यू आपको लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 1 है, सॉरी लंब हमारा √3 है, और कर्ण हमारा 2 है, ठीक है विद्यार्थियों। ये हमने दोनों डायग्राम से, दोनों इमेज से यहाँ पर इसको मेजर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप इसको करेंगे हम, तो यहाँ पर इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि जहां पर ये सेम मिल जाते हैं तो एक बार लिख देते हैं अंश, मतलब हर जो है अंश के बटे, हाँ हर जो समान मिल गए तो अंश को आप जोड़ देंगे तो 1 + 3, यानी कि अंश को जोड़ेंगे तो 4 अपॉन में 4, या 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 1। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम सिचुएशन यहाँ पर रखी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पर दिया है cos A cos C माइनस sin A और sin C दिया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें तो cos A यानी कि cos A के हिसाब से, तो cos हमारा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यहाँ पर देखना है, तो आधार हमारा कितना है √3, और कर्ण आपका कितना है 2 डॉट साइन cos C यानी कि cos C में आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 1 है और कर्ण आपका कितना है यहाँ पर 2, माइनस साइन A में लंब बटे कर्ण, लंब हमारे कितना है यहाँ पर 1 और कर्ण हमारे कितना है यहाँ पर 2। साइन C में देखना है, साइन C में लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे कितना हो जाएगा, लंब हमारा √3 हो जाएगा, और यहाँ पर लंब बटे कर्ण यानी कि कर्ण हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये दोनों डायग्राम से हमने साइन C की वैल्यू और यहाँ पर cos A की वैल्यू यहाँ पर निकाली है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर 4, माइनस यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो √3 माइनस 4, दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। ये आप समझो कि देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है कि -4 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 0 आ जाएगा, और ये हमारा निकल गया दोनों का। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर इनका आंसर निकल चुका है विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो चलिए देखो, त्रिभुज PQR में Q एक समकोण है, यानी कि आप समझिए कि यहाँ पर त्रिभुज PQR आपके पास है, कौन कौन सा है, एक आपके पास है P, एक है Q और एक है R, जिसमें Q आपका कितना है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का है, ठीक है। PR + QR यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, और PR + QR बराबर आपको कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर PR को इधर ही रख देंगे, QR को उधर भेज देंगे, तो हम ये लेंगे 25 माइनस QR आपको मिल जाएगा। ये PR की वैल्यू आपको निकली है। और दिया है यहाँ पर कि PQ आप यहाँ पर P और Q की वैल्यू यहाँ पर दे दी हमने 5 सेंटीमीटर, और P पर आपको क्या मानना है, थीटा, यानी कि आप समझिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है।
एक वैल्यू आपको दी है और एक के दो वैल्यू को आपस में मिलाकर यहाँ पर एक भुजा की वैल्यू यहाँ पर दी है। तो अब यहाँ पर इस सारे को सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पुट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय पुट करेंगे यहाँ पर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, कर्ण वहां जाएगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब हमारा हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर देखेंगे पी आर आपको यहाँ दिख रहा है और पी आर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी कि पी आर की वैल्यू आपको पहले से ही पता है क्या है यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू का यहाँ पर भी मान रख देंगे तो 25 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू आर का होल स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि 25 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी कि आप समझो कि 2 गुना 25 गुना क्यू आर बराबर यहाँ पर 25 का 55 25 5 का यहाँ पर 55 25 और क्यू आर का क्यू आर होल स्क्वायर प्लस का क्यू आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक माइनस था एक प्लस का था, कैंसिल हो गया। 25 का यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस 50 यानी कि 50 क्यू आर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बराबर यहाँ पर हमारा मिलेगा 25 विद्यार्थी। ठीक है, ये ज्यादा नीचे हो रहा है, मैं इधर यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे मिला था 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ मिला मुझे 25। अब मैं क्या करूं, इस 625 को इधर भेज देता हूं, यानी कि आप समझे कि माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 625 माइनस के 50 क्यू आर में से यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 600, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यू आर ओनली बचेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है और यहाँ पर 600 के बटे में आ जाएगा हमारा 50। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर कितना 12 सेंटीमीटर। 12 यहाँ पर क्यू आर की हमें यहाँ पर क्या मिल गई वैल्यू मिल गई विद्यार्थी, यानी कि यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 12 मिल गई है। क्यू आर की वैल्यू आपको 12 मिल गई है। तो अब क्यू आर की वैल्यू का यहाँ पर हम मान रख देते हैं किसमें पी आर में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पी आर बराबर आपको क्या दिया था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 रख देंगे क्योंकि क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली 12। तो 5 में से 2 जाएंगे यहाँ पर 3 और 1 में से यानी कि 13 यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू निकली है पी आर की यहाँ पर वैल्यू निकल गई है। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि पी आर की वैल्यू हमने कितने निकाल दी है यहाँ पर 13, यहाँ पर पी आर की वैल्यू यहाँ पर विद्यार्थियों निकल चुकी है। अब आपको यहाँ पर निम्नलिखित के मान यहाँ पर निकालना है। जैसे आप समझिए कि साइन 1 मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइन है साइन पी की वैल्यू आपको निकालनी है और आपको निकालनी है कोस पी की और आपको निकालना है टेन पी की। इन सब की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन कोस और टेन। ठीक है, साइन कोस और टेन आपको निकालना है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोट बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब आप यहाँ पर मैच करते चलिए कि लंब हमारा कितना है यहाँ पर। तो आप लंब देखेंगे विद्यार्थी तो यहाँ पर 12 है लंब, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और कर्ण आपको मिल गया 13। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई साइन की वैल्यू निकल गई। कोस की वैल्यू निकालते हैं तो आधार आपको दिख रहा है 5 यानी कि 5
और कर्ण आपको दिख रहा है 13 यानी कि 5/13। ये हमारे किसकी वैल्यू निकली, cos की वैल्यू निकली है। और अब आपको निकालना है tan की वैल्यू। और तो tan की वैल्यू का मान होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारे कितना है यहाँ पर 12 और आधार आधार आपका कितना है यहाँ पर 5, तो ये 5/12। इस तरीके से आपने देखा कि सारे यहाँ पर एक से एक मतलब एक के बाद एक सारे क्वेश्चन का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है विद्यार्थियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगता है विद्यार्थियों तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।